जय हिंद दोस्तों। एजुकेशन TWS पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेहतर होंगे। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगेगी तो एक लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए आज हम इतिहास के 100 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो पहले है हमारा प्राचीन भारत। ठीक है, प्राचीन भारत से हम क्वेश्चन को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि भारत में मानव सभ्यता के सबसे पुराने साक्ष्य कहाँ मिले हैं। ठीक है, तो भारत में मानव सभ्यता के जो सबसे पुराने साक्ष्य हैं वो सोहन नदी घाटी पर मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था। तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का जो प्रमुख व्यवसाय था वो कृषि था। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन है और एक नजर में देखते हुए सारे क्वेश्चनों को चलेंगे। पांचवा क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता जो है सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन कैसा था। तो हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन जो था वो ग्रिड प्रणाली था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन किस कारण हुआ। तो हड़प्पा सभ्यता का पतन जलवायु परिवर्तन या बाढ़ को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है कि वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया है। तो वैदिक काल को ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक भागों में बांटा गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। तो ऋग्वेद में जो है 10 मंडल हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि सभा और समिति किस काल की संस्था थी। तो सभा और समिति जो है वैदिक काल की संस्था थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है कि महाजनपदों की संख्या कितनी थी। तो महाजनपदों की जो संख्या है वो 16 थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। तो बुद्ध को ज्ञान की जो प्राप्ति है वो बोध गया में हुई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 14। कह रहा है कि बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है। तो बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे वे चाणक्य थे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी। तो मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। कह रहा है कि अशोक के अभिलेख किस लिपि में हैं। ठीक है, तो दोस्तों अशोक के अभिलेख जो है ब्राह्मी लिपि में हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। कह रहा है कि गुप्त काल को क्या कहा जाता है। तो गुप्त काल को दोस्तों स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। कह रहा है कि गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो गुप्त साम्राज्य का संस्थापक श्री गुप्त था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। कह रहा है कि आर्यभट्ट जो है किस काल के विद्वान थे। तो आर्यभट्ट गुप्त काल के विद्वान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। कह रहा है कि दशमलव प्रणाली का विकास किस काल में हुआ था। तो दशमलव प्रणाली का विकास जो है गुप्त काल में हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो कुमार गुप्त ने की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 25 कह रहा है कि सती प्रथा का उल्लेख सबसे पहले किस काल में मिलता है? तो सती प्रथा का उल्लेख जो है सबसे पहले गुप्त काल में मिलता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 26 कह रहा है कि अजात शत्रु किस महाजनपद का शासक था? तो अजात शत्रु मगध महाजनपद का शासक था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 27 कह रहा है कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि कनिष्क किस वंश का शासक था? कनिष्क कुषाण वंश का शासक था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन कह रहा है कि अमिताभ संप्रदाय किस धर्म से जुड़ा है? तो अमिताभ संप्रदाय जो है बौद्ध धर्म से जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 31 कह रहा है कि पहले सिक्के किस धातु के बने थे? तो पहले जो है सिक्के तांबा धातु के बने थे। ठीक है। नेक्स्ट है 32 कह रहा है कि रामायण के रचयिता कौन है? तो रामायण के रचयिता वाल्मीकि हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 33 कह रहा है कि महाभारत की रचयिता कौन है? तो महाभारत की रचयिता वेद व्यास है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 34 कह रहा है कि पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या जो है 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 कह रहा है कि सिंधु सभ्यता में पक्की ईंटों का अनुपात जो था वो क्या था? तो 1, 2, 4। तो सिंधु सभ्यता में पक्की ईंटों का अनुपात 1, 2, 4 था। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 से मध्य भारत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। ये मध्य भारत के बारे में है। तो 36 क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में इस्लाम का प्रसार किस काल में हुआ? तो भारत में इस्लाम का प्रसार मध्य काल में हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 37 कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 38 कह रहा है कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो मुगल वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 39 कह रहा है कि दिल्ली का पहला महिला शासक कौन थी? तो दिल्ली का पहला महिला शासक रजिया सुल्तान थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 40 कह रहा है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया? तो कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 41 कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी का बाजार सुधार किससे जुड़ा है? तो अलाउद्दीन खिलजी का बाजार सुधार जो है मूल्य नियंत्रण से जुड़ा है। नेक्स्ट है 42 कह रहा है कि मंगोल आक्रमण किस काल में हुए? तो मंगोल आक्रमण जो है खिलजी काल में हुए थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 43 कह रहा है कि तुगलक वंश के संस्थापक कौन था? तो तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 44 कह रहा है कि मुहम्मद बिन तुगलक की राजधानी परिवर्तन नीति क्या थी? ठीक है। मुहम्मद बिन तुगलक की राजधानी परिवर्तन नीति क्या थी? तो मुहम्मद बिन तुगलक की राजधानी परिवर्तन नीति दिल्ली से दौलताबाद थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 45 कह रहा है कि फिरोज शाह तुगलक किसके लिए प्रसिद्ध था? तो फिरोज शाह तुगलक नहर निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 46 कह रहा है कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोधी वंश का अंतिम शासक जो है इब्राहिम लोधी था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 47 कह रहा है कि पहला पानीपत युद्ध कब हुआ था? ठीक है। तो पहला पानीपत का जो युद्ध है वो 1526 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 48 क्वेश्चन कह रहा है कि पहले पानीपत के युद्ध में किसकी जीत हुई? तो पहले पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 50 क्वेश्चन कह रहा है कि हुमायूं को किसने हराया था?
तो हुमायूं को जो है शेर शाह सूरी ने हराया था। अगला क्वेश्चन है 51, कह रहा है कि ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया? तो ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण जो है शेर शाह सूरी ने कराया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 52, कह रहा है अकबर का गुरु कौन था? तो अकबर का गुरु अबुल फजल था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 53 कह रहा है कि अकबर ने किस धर्म की स्थापना की? तो अकबर ने दीन-ए इलाही धर्म की स्थापना की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 54 कह रहा है अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? तो अकबर का राजस्व मंत्री था टोडरमल। नेक्स्ट देखेंगे 55 क्वेश्चन कह रहा है कि जहांगीर के समय किसने न्याय की घंटी लगवाई? तो जहांगीर के समय जहांगीर ने न्याय की घंटी लगवाई थी। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि ताजमहल किसने बनवाया? तो ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 57, कह रहा है कि ताजमहल कहाँ स्थित है? तो ताजमहल आगरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, कह रहा है कि औरंगजेब किस लिए प्रसिद्ध था? तो औरंगजेब धार्मिक कट्टरता के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 59, कह रहा है कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 60, कह रहा है कि शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 में हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 61, कह रहा है कि अष्ट प्रधान परिषद किससे संबंधित है? तो अष्ट प्रधान परिषद जो है शिवाजी से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 62, कह रहा है कि पेशवा किसके मंत्री थे? तो पेशवा मराठा शासक के मंत्री थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 63, कह रहा है कि प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 64, कह रहा है कि प्लासी के युद्ध में किसकी जीत हुई थी? तो प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 65, कह रहा है बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन अब है आधुनिक भारत से देखेंगे। ठीक है, आधुनिक भारत से अब हम क्वेश्चन को देखेंगे 66 से। तो हमारा क्वेश्चन है कि भारत में अंग्रेज सबसे पहले कहाँ आए? तो भारत में अंग्रेज सबसे पहले सूरत में आए थे। दोस्तों एक और बात आप लोगों से शेयर करना है कि डेली शाम को 4 बजे ये जीके जीएस की वीडियो अपलोड होती है, तो आप लोग जरूर जुड़िए, देखिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कमेंट भी कर दिया करिए। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी। नेक्स्ट है 68 क्वेश्चन कह रहा है कि अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? तो अस्थाई बंदोबस्त जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 69 क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का गवर्नर जनरल कौन बना? भारत का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने बना था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 70 क्वेश्चन कह रहा है कि सती प्रथा का अंत किसने किया? तो सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेटिक ने किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 71, कह रहा है कि 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? तो 1857 का विद्रोह जो है मेरठ से शुरू हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे 72, कह रहा है क्वेश्चन 1857 के विद्रोह की नायिका कौन थी? तो 1857 के विद्रोह की जो नायिका थी रानी लक्ष्मीबाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था? तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो दिल्ली में हुआ था, तो उसका नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया था। नेक्स्ट देखेंगे 74 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 74 कह रहा है कि भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम किसे कहा जाता है? तो भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 का विद्रोह को कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 75, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
76 कह रहा है कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो है व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है कि स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ। तो स्वदेशी आंदोलन 1905 में शुरू हुआ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 78 कह रहा है कि होम रूल आंदोलन किसने चलाया। तो होम रूल आंदोलन एनी बेसेंट ने चलाया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 79 कह रहा है गांधी जी भारत कब लौटे। तो गांधी जी भारत 1915 में लौटे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित है। तो चंपारण सत्याग्रह नील की खेती से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ। तो असहयोग आंदोलन जो है 1920 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे 82 क्वेश्चन कह रहा है नमक सत्याग्रह कब हुआ। तो नमक सत्याग्रह 1930 में हुआ था। नेक्स्ट है हमारा 83 क्वेश्चन कह रहा है दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया। तो दांडी मार्च का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 84 कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 85 कह रहा है कि आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे। तो आजाद हिंद फौज के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 86 कह रहा है कि जय हिंद का नारा किसने दिया। तो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 87 कह रहा है कि भारत का विभाजन कब हुआ। तो भारत का विभाजन 1947 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 88 कह रहा है कि भारत स्वतंत्र कब हुआ। तो भारत स्वतंत्र 15 अगस्त 1947 को हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 89 कह रहा है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है कि भारत के अंतिम वायसराय कौन थे। ठीक है, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे। तो भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 91 कह रहा है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 92 कह रहा है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 93 कह रहा है भारतीय संविधान के निर्माता कौन थे। तो भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 कह रहा है कि भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेद कितने हैं। तो भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेद 395 हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 95 क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया। तो राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने किया था। नेक्स्ट है 96 क्वेश्चन कह रहा है जनगण मन किसने लिखा। तो जनगण मन जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। 97 क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 98 कह रहा है कि भारत गणराज्य कब बना। तो भारत गणराज्य 26 जनवरी 1950 को बना था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 99 कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ है। ठीक है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है 100 कह रहा है कि भारत की राजधानी क्या है। तो भारत की राजधानी जो है नई दिल्ली है। ठीक है, ओके। तो दोस्तों आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाते जाते सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करके ही जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।